हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज जो है वो वन लाइनर फॉर्म के रूप में जो है वो देखना है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है उसको भी जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समूह 18 के तत्व कौन से हैं, तो उनको उत्कृष्ट तत्व गैस या फिर नोबल गैस जो है अक्रिय गैस के नाम से जो है वो जाना जाता है। धातु कर्म एक प्रक्रिया है, तो जो धातु कर्म एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्साइड के धातुओं को निकालने की धातु कर्म एक प्रक्रिया है। मीथेन किस प्रकार का पदार्थ है, तो एक शुद्ध पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता बताएं। तो जो मैग्नीशियम है इसकी परमाणु संख्या 12 होती है और इसकी संयोजकता जो है वो +2 होती है, इसीलिए हम लोग Mg+2 से इसको जो है वो डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। अगला है कि कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, तो द्रव्यमान जो है वो त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। कौन से वेद में संगीत का वर्णन किया गया है, तो साम वेद में संगीत का वर्णन किया गया है। और वेद जो है वो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, अथर्ववेद सबसे नया वेद है, जिसमें जादू टोना औषधि के बारे में बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत विशेष वेशभूषा सोला या फोतुआ और एरीचंदर के रूप में जानी जाती है, तो असम में। अगला क्वेश्चन है कि अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में कब भाग नहीं ले सकता, यदि वह राज्यसभा सदस्य हो। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, तो अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य है तो वह मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रूज यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एल्ब्रूज पर फतह हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की जो है वो आपका मालावत पूर्णा है। अगला है कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया था, तो 1892 अधिनियम द्वारा। भारत का पहला विदेश भवन किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया है, तो मेघा पाटकर जो है वो नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें सक्रिय रूप से भाग लिया है, तो मेघा वो पाटकर है। अगला क्वेश्चन है कि रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और रिहंद नदी घाटी परियोजना जो है वो रिहंद नदी पर ही है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर क्या आधारित नहीं है, तो इलेक्ट्रिक घंटी आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके कौन से जीव गेम खेलते हैं, तो चूहे। अगला है कि पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको कहते हैं। अगला है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा जो है वो निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविका का विघटन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो है वो आर्थ्रोपोडा है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह। गिरते हुए नारियल में क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा जो है वो आपकी होती है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखे हैं। अगला है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं जो है वो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर जो द्वारा जो छवि बनाया जाता है वो समान आकार का बनता है, सीधा बनता है, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी जो है वो बनता है। गैस की मात्रा
क्रमानुपाती होती है दाब के यानी कि प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है गैस की मात्रा। अगला है कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है, तो स्क्लेरेन काइमा द्वारा नारियल के छाल का जो है वो बढ़ता है, निर्माण होता है। अगला है कैलिफोर्निया किसका सदस्य है, तो एक्टिनाइड श्रेणी का जो है वो कैलिफोर्निया सदस्य है। अगला है कि भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है, तो अटल भूजल योजना। अगला है मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम जो है वो मुगलसराय स्टेशन का नया नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुंबई किसकी अनुवात दिशा में स्थित है जिसके कारण यहाँ भारी बारिश होती है, तो पश्चिमी घाट में स्थित है आपका मुंबई। अगला है कि इसरो द्वारा संचार उपग्रह GSAT-19 के सफल प्रक्षेपण के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया है, तो GSLV MK-3D1। विदेशों से भारतीय वैज्ञानिक को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू किया गया था, तो वज्र योजना जो है वो शुरू किया गया था कि विदेशों में जो भारतीय वैज्ञानिक हैं वो जो है वो भारत में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई बिहार SSC की तैयारी कर रहा है तो उसका GK GS का मैं प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ 22 से 23, आप जो है उसको भी जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मछलीपट्टनम अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध था, तो कलमकारी के लिए जो है वो प्रसिद्ध था। कर्नाटक ने पूरी आबादी के लिए चिकित्सा लाभ सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत स्वास्थ्य योजना आरंभ की है जिसका नाम है आरोग्य भाग्य। अगला है कि खेलो इंडिया स्कूल गेम के शुरुआत की घोषणा कब की गई थी, तो खेलो इंडिया स्कूल गेम की शुरुआत 31 जनवरी 2018 को किया गया था। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण जो है वो अवरक्त विकिरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है, तो सोडियम जो है वो शीतल जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक कौन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धातु के साथ किस रंग की ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलती है, तो पीली। अगला है क्वेश्चन आपका कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी जो है वो आपकी होती है। अगला है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है, तो वसा का पायसीकरण जो है वो जब पाचन होता है, डाइजेशन होता है, उस समय पित्त का भूमिका होता है कि जो फैट होता है उसका पायसीकरण करना। अगला है कि संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है, तो आपका ये जो है रिएक्शन दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। संवेग में क्या होता है, तो परिमाण और दिशा दोनों होता है, यानी कि यह एक संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं और इसको P से डिनोट करते हैं, और P बराबर mv होता है इसका फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है आपका कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है तो वो उच्च, यानी कि संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्व को क्या कहा जाता है, तो लैंथेनॉइड कहते हैं। घनत्व किसका अनुपात होता है, तो द्रव्यमान और आयतन का घनत्व अनुपात होता है। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को संयोजित किया जा सकता है, तो 18 इलेक्ट्रॉनों को संयोजित किया जा सकता है। 4 जो है वो सेल बनाए गए हैं KL
M और N जो है बनाया गया है। इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें जो है वो 32 आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। ऊर्जा के कौन से स्रोत प्राकृतिक में बहुत लंबे समय से जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, वो गैर नवीनीकरण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह किस समूह से संबंधित है, तो वह दूसरे समूह से जो है आपके संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा को किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है, तो 1/2 mv² द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रजातियों में क्या जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, तो परिवर्तन। अगला है कि भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को क्या कहते हैं, तो गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। अगला है कि विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है, तो धारा के ऊष्मयी प्रभाव पर जो है वो विद्युतीय विगलन आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, तो अभिलाषा कुमारी। अगला है कि और मणिपुर में ही देश का जो तैरता हुआ जो पार्क है वो जो है मणिपुर में ही पाया जाता है, जिसका नाम केबुल लुमजाओ पार्क है। अगला है कि कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है, तो कांडला जो है बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है। अंकलेश्वर पेट्रोलियम स्थल किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, तो जिम्नास्टिक से संबंधित है। किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख मिलता है, तो महाउपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र यानी कि IT सेक्टर में भारत में महिला रोजगार का कैवा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है, तो दूसरा। अगला है कि FeSO4 दी गई अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है, तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी जो होगा वो आपका 5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो इसका अगला पार्ट जो साइंस का हम लोग ALP टेक्नीशियन के लिए कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट कंप्लीट करवा दिया हूँ। अगर आपने पीछे वाला पार्ट नहीं कवर कराया है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री हुआ या फिर आप बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए GK GS का मैं जो है प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ, आप जो है उसको भी जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।